नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जिप्सम के बारे में जानेंगे कि जिप्सम क्या होता है, किन खेतों में जिप्सम की आवश्यकता होती है, कितना जिप्सम डालना चाहिए, जिप्सम कितने प्रकार का होता है, जिप्सम की कमी से क्या लक्षण दिखाई देते हैं। आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे किन खेतों में जिप्सम की आवश्यकता होती है। चारी भूमि में सबसे ज़्यादा जिप्सम की आवश्यकता होती है। जिन खेतों में ढल्ले पड़ते हैं और वो टूटते नहीं, हार्ड हो जाते हैं, आपका कल्टीवेटर ठीक से लग नहीं पाता है, जिन खेतों में पानी भरा रहता है, ज़मीन में रिसाव नहीं होता, ऐसे खेतों में जिप्सम डालने की आवश्यकता होती है। जिप्सम क्या करता है, आपकी ज़मीन को मेंटेन करके रखता है। आप जो एनपीके फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं उसकी वजह से मिट्टी हार्ड होती चली जाती है और मिट्टी क्षारी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पीएच मान बढ़ जाता है। जिप्सम आपके पीएच मान को कम करके उसको सही लेवल पर ले आता है। अब हम जानेंगे जिप्सम में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। जिप्सम में 23.3% कैल्शियम होता है एवं 18.5% सल्फर होता है, जिसकी वजह से आपके खेतों में कैल्शियम और सल्फर दोनों की पूर्ति हो जाती है। जिप्सम डालने से आपकी मिट्टी भुरभुरी, हल्की, मुलायम तथा आसानी से कल्टीवेटर लग जाता है, ऐसी हो जाती है। जिप्सम डालने से आपके जड़ों का विकास काफ़ी अच्छा होता है, जिसकी वजह से आपको पौधों का ग्रोथ अच्छे से हो पाता है। जड़ों का विकास अच्छा होने की वजह से वो ज़्यादा दूर तक का पोषण ग्रहण कर लेती है, उसकी वजह से आपकी पैदावार बढ़ जाती है। जिप्सम डालने से मिट्टी में हवा का आवागमन आसानी से हो जाता है, जिसकी वजह से आपके खेतों में फंगस नहीं लगती और पौधों को की जड़ों को आसानी से ऑक्सीजन मिल पाती है। जिप्सम को खेतों में कल्टीवेटर के पूर्व भुरकाव के द्वारा देना चाहिए। यह आपको 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से जिप्सम खेतों में डालना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा हार्ड है तो आपको 3 बैग पर एकड़ देना चाहिए। फिर आपको धीरे धीरे प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा कम करते जाना है। अब हम जानेंगे जिप्सम कितने प्रकार का होता है। जिप्सम 2 प्रकार का होता है, एक जो राजस्थान में मिलता है वो वाइट जिप्सम है तथा एक गुजरात से आता है वो एक ब्राउन जिप्सम होता है। जो गुजरात से आता है वो एक फास्फो जिप्सम होता है, उसमें फास्फोरस की मात्रा भी रहती है। जिप्सम डालने से जो आपके खेतों में पहले से जो फर्टिलाइजर पड़ा हुआ है वो निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, तो उसको ये जिप्सम वापस से उपयोग में ले आता है। उसकी वजह से आपको फर्टिलाइज़र की आवश्यकता भी कम हो जाती है, क्योंकि यह मिट्टी के पीएच मान को कम करता है। उसकी वजह से आपका पड़ा हुआ खाद भी धीरे धीरे उपयोग में आने लग जाता है। अगर किसान भाई को जिप्सम नहीं मिल पा रहा है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको जिप्सम कहाँ पर मिलता है। जिप्सम की कमी की वजह से बहुत सारे खेतों में पत्तियों का मुड़ना, पत्तियों का बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाना, पौधों का ग्रोथ नहीं होना, ये भी लक्षण दिखाई देते हैं। जिप्सम डालने के बाद आपकी फसलों का ग्रोथ अच्छे से हो पाता है, उनमें चमक बढ़ जाती है और अगर आप कंद वाली फसल कर रहे हैं तो जिप्सम का ज़्यादा ही फायदा होता है। उससे उनको बड़ा होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।